वन मोर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। क्या दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से कामना की पूर्ति होती है? दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की शक्ति पर संशय करना व्यर्थ है। यह एक अमोघ प्रयोग है जो कभी खाली नहीं जाती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनकी कामना पूरी नहीं होती है। यह संभव है कि आपको कामना पूरी होती न दिखे पर लाभ अवश्य होता है। कामना पूरी न होने के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे श्रद्धा और विश्वास की कमी, कोई प्रबल प्रतिबंधक उपस्थित होना, प्रारब्ध में उस भोग का न होना, अनुष्ठान में त्रुटि होना। कोई भी उपासना व्यर्थ कभी नहीं जाती, लेकिन कामना पूरी होना कर्म के अटल सिद्धांत के अधीन है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म की गति गहन है, जिसे विद्वान भी समझ नहीं सकते। श्री रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, क्या देवी उनको उस बीमारी को दूर नहीं कर सकती थी? शास्त्रों में कहा गया है कि बिना भुगते कोई भी कर्म करोड़ों जन्मों तक भी छिन्न नहीं होता। ऐसे अटल कर्म सिद्धांत के रहते हुए भी यदि दुर्गा सप्तशती अथवा अन्य अनुष्ठानों से हमें यदि कुछ प्राप्त होता है तो यह प्रभु की कृपा ही है। अब यह कृपा किस पर कितनी हो यह तो कृपा करने वाला जाने। आइए आगे हम जानते हैं कि नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के कौन सा पाठ करने से कौन सा कार्य सिद्ध होते हैं। प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की चिंता मिट जाती है। द्वितीय अध्याय का पाठ से मुकदमा झगड़ा आदि में विजय प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय का पाठ करने से शत्रु से छुटकारा मिल जाता है। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति तथा दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। पंचम अध्याय यह भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए है। षष्ठम अध्याय यह डर, शक, बाधा हटाने के लिए है। सप्तम अध्याय यह हर कामना पूर्ण करने के लिए है। अष्टम अध्याय मिलाप व वशीकरण के लिए है। नवम अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए है। दसम अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र प्राप्ति के लिए। एकादश अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए। द्वादश अध्याय मान, सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए। त्रयोदश अध्याय भक्ति प्राप्ति के लिए।